Hello बच्चों, let's see this question. It says that the electron in the hydrogen-like atom Z equal to 3 make transition from fifth to fourth orbit from the fourth to third orbit. The resulting radiations are incident normally on a metal plate and eject photoelectrons. The stopping potential for the photoelectrons ejected by the shorter wavelength is 3.95 volt. Calculate the work function of the metal and the stopping potential for the photoelectron ejected by the longer wavelengths. 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था 7 मार्क्स का। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में हम ये शॉर्टर वेवलेंथ को देखें तो शॉर्टर वेवलेंथ यहाँ पर लिखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय शॉर्टर वेवलेंथ इज 3.95 वोल्ट। तो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब हो गया मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी का जो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो इससे हम के मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ पर 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है कि जो एमिशन हो रहा है उसके बारे में, तो 4 से थर्ड ऑर्बिट, 4 टू थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि लोअर ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो मैक्सिमम एनर्जी का चाहिए हमें, तो लोअर ऑर्बिट्स के हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 4 से 3 में जब स्विचिंग होगा देन 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। और यहाँ पर 9/16 हो जाएगा। सो आफ्टर सॉल्विंग ये आ गया 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से 4 से 3 ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होगा तो इस एनर्जी का यहाँ पर फोटोन निकलेगा। इस फोटोन में से वर्क फंक्शन में कुछ यूज आएगी एनर्जी और बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में के पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 3.95। इस रिलेशन से हम वर्क फंक्शन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। तो यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा इंसिडेंट एनर्जी 5.95 minus 3.95, so it is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया यहाँ पर वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन था कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल, ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लॉन्गर वेवलेंथ। अब लॉन्गर वेवलेंथ के लिए भी हमें देखना है, तो उसके लिए क्योंकि हमने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये 4 से 3 है, तो जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो आ जाएगा 5 से 4 वाला। और ये हमें इस टाइप से पता लगा कि हाइड्रोजन मॉडल में हम देखें अगर बोर्स मॉडल में, तो इनिशियल में जो गैप है वो ज्यादा होता है एनर्जी डिफरेंस, उसके बाद एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी गैप, तो ज्यादा एनर्जी गैप वाले नीचे मिलेंगे ऊपर नहीं मिलेंगे। इससे हमने रिकॉग्नाइज किया कि 4 से 3 में ये गिवन है। नेक्स्ट है फिर 5 से 4th ऑर्बिट के लिए, तो इसमें हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ r इंटू जेड स्क्वायर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके यहाँ से हम लेमडा निकाल लेंगे। तो लेमडा विल बी 4514 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमें वेवलेंथ मिल गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, आंसर नंबर 1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ मिल गया है लेमडा। अब लेमडा के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी। तो एच सी अपॉन लेमडा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, सॉल्व करके ये आ जाएगा 12,400 डिवाइड बाय 4514। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आएगा
0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी होगा। अब इस एनर्जी को अगर रोकना है तो जो हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहले निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। तो के मैक्स हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी 2.74 माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। मेटल तो सेम है तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। तो यह आया 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा यहाँ पर सेकंड केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पर 0.74 वोल्ट। ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो ये दो हमारे आंसर्स होंगे यहाँ पर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।